नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान। हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद। पिछले वीडियो में हमने साम्यवाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम प्लेटो ने साम्यवाद को दो भागों में विभाजित किया है, तो साम्यवाद के प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साम्यवाद का प्रकार, प्लेटो ने साम्यवाद को दो भागों में विभाजित किया है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। पहला है संपत्ति का साम्यवाद। सेकंड रूप में विभाजित किया है पत्नी या परिवार का साम्यवाद। हम संपत्ति के साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में जो एक तरह से प्रशासक वर्ग थे, उनके लिए उनको संपत्ति से वंचित करना चाहते थे। प्लेटो की मान्यता थी कि जब प्रशासक जैसे महत्वपूर्ण कार्य को ये दार्शनिक वर्ग के व्यक्ति करेंगे, अगर उनको संपत्ति का मोह और तृष्णा उनके मन में रहेगी, तो वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। प्लेटो कहते हैं कि जो प्रशासक वर्ग है, जिसमें दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग आते हैं, उनके पास व्यक्तिगत कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। वो सार्वजनिक भोजनालयों में वो भोजन करेंगे, सार्वजनिक आवासों में वो निवास करेंगे और उन भोजनालयों और आवासों का खर्चा राज्य के द्वारा उठाया जाएगा। इसके साथ ही प्लेटो कहते हैं कि प्रशासक वर्ग के व्यक्ति सोने और चांदी को भी छू नहीं सकेंगे, क्योंकि सोना और चांदी उनके व्यक्तित्व में निहित तत्व है। तो इसलिए प्रशासक वर्ग को प्लेटो सोने और चांदी जैसे आकर्षक वस्तुओं से दूर रखने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही प्लेटो कहते हैं कि जो प्रशासक वर्ग है वो उच्च शिक्षित होते हैं, जिसके लिए राज्य के कार्य करते हुए मानवतावाद के लिए अपने संपूर्ण जीवन का उत्सर्ग कर देंगे। तो इस तरह प्लेटो इस प्रशासक वर्ग को संपत्ति से अलग रखना चाहते थे, ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से कर सके, किसी भी प्रकार का मोह और तृष्णा उनको अपने कर्तव्य से विमुख नहीं कर पाए। इसलिए प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन करते हैं। अब संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन करने के लिए उन्होंने कई आधार माने हैं। पहला आधार था मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में राज्य में जनता को तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। वो तीन वर्ग थे दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। उत्पादक वर्ग। प्लेटो कहते हैं कि जब ये तीनों वर्ग अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और सही ढंग से करेंगे, तभी राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। तो प्लेटो कहते हैं कि जब दार्शनिक व्यक्ति संपत्ति
के मोह में रहेंगे, निजी संपत्ति के मोह में रहेंगे, तो ये अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक और सैनिक वर्ग के लोगों को हमेशा निजी संपत्ति का त्याग करना होगा ताकि वो अपने राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर सके। दूसरा आधार प्लेटो ने बताया है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार प्लेटो दार्शनिक आधार पर विशेष कार्य के आधार पर इस सिद्धांत को लागू करते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि जो प्रशासन का जो कार्य होता है अति महत्वपूर्ण कार्य है, शासन का जो कार्य होता है वो महत्वपूर्ण कार्य होता है और महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए सांसारिक विकारों से इन दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को अलग रखना आवश्यक है। इसलिए प्लेटो दार्शनिक वर्ग को निजी संपत्ति से दूर रखने का प्रयास करते हैं। जिस तरह साहित्य के अंदर, आध्यात्मिक साहित्य के अंदर जो संत होते हैं उनके लिए मुद्रा और स्वर्ण, इन दोनों वस्तुओं को वो लोग छू भी नहीं सकते हैं। इसी तरह प्लेटो कहते हैं कि एक तरह से साम्यवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत दार्शनिक और सैनिक वर्ग के लोग मुद्रा और स्वर्ण को छू भी नहीं सकते हैं ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की तृष्णा और मोह का प्रभाव नहीं पड़ सके और वो राज्यों का कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर सके। इस आधार पर प्लेटो ने दार्शनिक आधार पर साम्यवाद का समर्थन किया है। तीसरा आधार बताया था राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार प्लेटो कहते हैं कि जो राजनीतिक कार्य है या प्रशासन या राज्य के कार्य संचालन का दायित्व है वो बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए। और अगर बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों को या प्रशासन वर्ग के लोगों को निजी संपत्ति एकत्रित करने की छूट प्रदान कर दी जाए तो राज्य के प्रशासनिक पदों पर पहुंचने के लिए उन्हें चुनाव के बजाय संपत्ति को आधार बनाने लग जाएंगे, निजी संपत्ति को वो आधार बनाएंगे। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि हमेशा जो दार्शनिक और सैनिक वर्ग के लोग हैं उनको निजी संपत्ति से अलग रखना चाहिए। ये अति महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, राज्य का प्रशासन संचालन करते हैं और उन्हें समय समय पर ऐसा आभास भी होना चाहिए कि उनका जो दायित्व है वो बहुत बड़ा दायित्व है, राज्य की शासन व्यवस्था को संचालन करना। इस आधार पर अगर वो निजी संपत्ति के मोह और तृष्णा में पड़ जाएंगे तो राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये था प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद। अब अपन प्लेटो का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, पत्नी या परिवार का साम्यवाद। पत्नी या परिवार का साम्यवाद प्लेटो संपत्ति की तरह, निजी संपत्ति की तरह ही दार्शनिक वर्ग के लोगों को पत्नी और परिवार से भी वंचित रखना चाहते थे। कि प्लेटो कहते हैं कि जिस तरह संपत्ति या निजी संपत्ति दार्शनिक व्यक्तियों को अपने कर्तव्य से भ्रष्ट कर देती है, उसी तरह पत्नी या परिवार भी एक ऐसा तत्व है जिसके मोह में ये दार्शनिक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत भी दिया है। पर प्लेटो कहते हैं कि जो हमारे समाज में विवाह जैसी संस्था है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। प्रशासनिक वर्ग के लोग
निजी परिवार और पत्नी नहीं रख पाएंगे, विवाह को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सामूहिक रूप से रहेंगे और एक तरह से ये कहते हैं कि प्रशासक वर्ग के लोग सामूहिक रूप से पत्नियां रखेंगे और उनसे होने वाले बच्चे ये नहीं जान पाएंगे कि वो उनके माता पिता कौन हैं, और न ही प्रशासन वर्ग के व्यक्ति ऐसा जान पाएंगे कि उनके माता पिता या उनके बच्चे कौन से हैं। तो इस आधार पर प्लेटो पत्नी या परिवार का साम्यवाद का सिद्धांत देते हैं। इनका विस्तार से आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।